नमस्कार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी चित्रंजन। होली के बाद देखिए, होली की खुमारी तो सब पे रहती ही है। आप कहेंगे कि कल होली थी और आज खुमारी निकल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि सब तरफ सन्नाटा ही है। सड़कों पर भी निकलिए तो आपको सन्नाटा ही नजर आएगा। लेकिन इन सब के बीच कुछ खबरें ऐसी हैं जो इन सन्नाटों को चीरते हुए आपके सामने लाना हमारे लिए जरूरी, हमें लगा कि जरूरी है। अब देखिए भाई, मेयर कौन बनेगा रांची का ये तो तय हो गया, ये तय हो गया ना चित्रंजन। लेकिन डिप्टी मेयर कौन बनेगा? होली के पहले भी हमने खबर दिखाई थी आपको कि रसाकसी तो चल रही है, लेकिन जो भी फैसला लिया जाएगा वो होली के बाद लिया जाएगा। तो आज तो होली के बाद हम बातचीत करने वाले हैं, लेकिन ये भी है कि बहुत जल्दी है। आज तो कम से कम कोई भी कुछ भी इस मसले पर कोई कुछ बात करने को भी तैयार नहीं है। लेकिन चलिए, ये तो होली और होली की खुमारी की बात है, लेकिन इन सबसे अलग सवाल तो जहन में है कि भाई कौन डिप्टी मेयर होगा। अब डिप्टी मेयर कौन होगा, इसके लिए आपको वो आंकड़ा भी जानना जरूरी होगा कि किसके खेमे में कितने आंकड़े हैं, किसके खाते में कितने आंकड़े हैं। सबसे पहले तो बीजेपी पर बात कर लेते हैं चित्रंजन। बीजेपी का क्या है? बीजेपी को ये कहा जाता था कि शहरी वोटर जो हैं वो उनके अपने वोटर्स हैं, यानी पार्टी के अपने वोटर्स हैं, शहरी वोटर्स। लेकिन इस बार जो मतलब रिजल्ट आया निकाय चुनाव में, उसने पार्टी की मिट्टी यहां भी पलीत कर दी है। सिर्फ 3 निकायों में जीत मिली। आप देखिए, रांची हो गया, उसके बाद आदित्यपुर हो गया, और एक और मुझे लगता है 3 जगह पे है जहां पे ये पलामू, मेदिनीनगर, 3 निकाय हैं जहां पर बीजेपी को मिले है जीत। अब आप ये समझिए कि सिर्फ 3 निकायों में जीत मिलना ये पार्टी के लिए कौन सा सिग्नल है कि आपके शहरी वोटर कहाँ गए। और वो भी छोड़ दीजिए, 3 निकायों की बात छोड़ दीजिए, रांची की सबसे पहले बात कर लीजिए, जो दौड़ में शामिल होने वाले हैं कि डिप्टी मेयर कौन बनेगा। पिछली बार आपको याद होगा कि 28 पार्षद बीजेपी के थे। पिछली बार जब आशा लकड़ा मेयर हुआ करती थी उस वक्त 28। अब आप इस बार पता है आपको कितने लोग हैं? इस बार महज 13 से 14 है। अभी एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखिएगा कि जब अभिनंदन समारोह जो नए पार्षद चुनकर आए, बीजेपी ने अपने उन्हीं प्रत्याशियों को काउंट करने के लिए कि उनके खेमे के लोग कितने हैं, तो बमुश्किल 13 से 14 लोग पहुंचे। तो अब मान लीजिए 14 ही पहुंचे, तो उसके बाद के आंकड़े जो हैं ज्यादातर निर्दलीय हैं या कांग्रेस के हैं, जेएमएम के हैं। तो भाई जब आप 28 से घट के 13 आ गए हैं, तो डिप्टी मेयर के लिए आप किसी का भी नाम प्रपोज कर दें, क्या इतना आसान लगता है चित्रंजन? देखिए, बिल्कुल ये आसान नहीं है। सबसे पहले जो आपने जहाँ मेयर को लेकर, बिल्कुल बीजेपी 3 जगह जीतकर भी इसलिए खुश है क्योंकि कई जगहों पर बीजेपी के जो बागी थे वो चुनाव जीत गए, तो बीजेपी अब उसे अपना बताने में जुटी हुई। यही कारण है कि बीजेपी की जो खुशी वो इसे अपना एक जीत के तौर पे इसको पेश कर रहा है कि हाँ, कि झारखंड बीजेपी को जीत मिली। इस निकाय चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। लेकिन इसको जब पार्ट बाय पार्ट आप देखेंगे तो बेहतर नहीं, बल्कि रिजल्ट जो है, परिणाम जो है वो उसमें गिरावट आई है। बहरहाल आप देखिए, राजधानी रांची, क्योंकि राजधानी रांची का इसलिए जिक्र होता है, चर्चा सबसे ज्यादा होती है क्योंकि प्रदेश के सभी नेता जो है, ज्यादातर नेता कहाँ रहते हैं? राजधानी रांची में। प्रदेश अध्यक्ष कहाँ के? तो राजधानी रांची के। अपोजिशन लीडर कहाँ के? तो रांची के, रांची में ही रहते। महामंत्री कहाँ? तो रांची में। तो पूरा बीजेपी का मंडली जो है वो राजधानी में रहता है। तो यही कारण है कि चर्चा सबसे ज्यादा रांची की होती है। आखिर रांची में इतने बड़े बड़े नेता होने के बाद भी, विधायक, सांसद, मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री होने के बाद भी हम कितने सीटें जीत कर आए? हमारा निकाय चुनाव में परफॉर्मेंस क्या रहा? तो देखिए, लगभग 15-16 सीटें कांग्रेस ने भी जीती है, उनके भी वार्ड पार्षद जीते हैं, बल्कि वो आंकड़ा उनका कम ही होगा, उनका भी कम होगा। देखिए, इस बार जो अगर आप परिणाम देखेंगे, नाम अगर देखेंगे पूर्व सभी का, तो मुश्किल से जो है सभी पार्टियों का आंकड़ा जो है कम है। सबसे ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं। तो देखिए, अगर 53 वार्ड की बात की जाए तो 53 वार्ड में निर्दलीय की संख्या ज्यादा। अब देखिए, जिसकी सत्ता होती है ना, जिसकी सत्ता की धमक होती है, उस और झुकाव ज्यादा होता है। वार्ड पार्षद भी जानते हैं कि इसका फायदा हमको आने वाले समय में मिलेगा। तो देखिए, अभी वर्तमान में कांग्रेस, कहने को तो कांग्रेस भी सरकार है, लेकिन सब जानता है कि कांग्रेस की क्या हैसियत है इस वर्तमान सरकार। इसलिए सरकार जो भी सब जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, उस और ही झुकाव रहने से फायदा मिलेगा।
और दूसरी बात, अब देखिए डिप्टी मेयर तो बीजेपी जोड़ तोड़ के पॉलिटिक्स करेगी। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें पैसे का खेल बहुत चलेगा। तो अब हर पार्टी, देखिए कांग्रेस अभी न्यूट्रल है, कांग्रेस की तरफ से कोई मांग नहीं की गई है कि भैया कांग्रेस को डिप्टी मेयर दे दीजिए, हमारे इतने पार्षद। और जो मुस्लिम पार्षदों की संख्या वो भी अच्छी खासी है। अब जब मुस्लिमों के साथ क्या है ना कि कांग्रेस भी उसे अपना बता रही है, देखिए बीजेपी तो उसे अपना नहीं बताएगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसे अपना बता रही है, जबकि है वो निर्दलीय, 2-3 कांग्रेस के, 2-3 जेएमएम के, बाकी निर्दलीय। लेकिन दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और झामुमो, दोनों ही से अपना बता रहे हैं कि भैया कांग्रेस का मुस्लिम कैलकुलेशन मेरे साथ है। लेकिन जो सूचना है कि मुस्लिम से भी एक उम्मीदवार डिप्टी मेयर में आप हो सकता है, मुस्लिम और ट्राइबल मिलाकर एक खेमा वो बना सकता है, क्योंकि निर्दलीय। और दूसरी बात, जो जो पार्षद पैसे वाले वो भी अपनी लॉबी बनाने में जुटे हुए हैं कि भैया इस बार अगर क्योंकि निर्दलियों की संख्या ज्यादा है, अगर वोट मैं खरीद लेता हूँ, सबको अगर मैं मैनेज कर लेता हूँ, अपने पक्ष में कर लेता हूँ, तो डिप्टी मेयर मैं भी बन सकता हूँ। तो डिप्टी मेयर बनने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा या किसी भी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा, तो सहूलियत भी होगी। तो ये भी। और देखिए बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी के खेमे में आप देखेंगे तो 13-14 आपने बताया, और 2-4 जो है जो बीजेपी माइंडेड पार्षद जो है वो है, जिनका झुकाव बीजेपी की तरफ, मान लीजिए वो आ जाते। लेकिन फिर भी बहुमत साहब बहुत दूर है, 53 वार्ड है भैया, 53 वार्ड में आपको तो 27 का बहुमत चाहिए, 27-28 तो चाहिए ही। अब 27-28 करने के लिए तो आपको आप आधे से भी कम है, आधे से भी कम है और सत्ता से भी दूर है। सबसे तो बड़ी बात देखिए, है कि सत्ता से दूर और पिछले बार सबने देखा कि अगर जिसकी सरकार होती है, निकाय चुनाव की सरकार में भी उसी के चलते, अगर अपोजिशन की है तो फिर निकाय की सरकार में भी तालमेल नहीं होता, अधिकारियों के साथ तालमेल नहीं बैठता, फिर वो लड़ाई का ही दौर चलता। आशा लकड़ा के साथ वो हमने देखा कि कैसे जो हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद अधिकारियों के साथ कैसा रवैया रहा था रांची नगर निगम का। तो इस बात को सभी वार्ड पार्षद भी समझते, इसलिए बीजेपी की मुश्किलें और भी बढ़ जाती कि सत्ता में नहीं, और सब कोई सत्ता की धमक है अधिकारियों का देख चुका है। तो ऐसे में झुकाव झारखंड मुक्ति, अब देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए रहा इतनी आसानी इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस में है कि भैया आपने मेयर का खेल गड़बड़ कर दिया था, डिप्टी मेयर आप हमें दे दीजिए, कम से कम राजधानी में दे दीजिए। अब देखिए कांग्रेस का समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं करेगा, करना रहता तो मेयर में ही कर देता। अब जेएमएम के पास है, या तो भैया मेयर जैसी स्थिति डिप्टी मेयर में भी छोड़ दिया जाए, जिसको जिधर जाना है तोड़ मड़ोड़ करके बनाना है बना लो, सत्ता में तो हम ही रहेंगे, अधिकारी तो अब मेरे ही। दूसरा क्या है कि कांग्रेस को बोलते भैया करना है समर्थन तो हमारा प्रत्याशी का करो, नहीं तो तुमरा वाला काम नहीं करेंगे, तो उसमें फिर खेल बिगड़ जाएगा। फिर कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं, अंतिम समय में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन करेगी, क्योंकि कांग्रेस इतनी ताकतवर नहीं कि आंख से आंख दिखाकर राजनीति कर सके, वो भी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निकाय चुनाव में हैसियत दिखा दी कि मेरे बिना आपकी औकात जीरो है, शून्य है, क्योंकि मेरे बिना जो है आप चुनाव नहीं जीत सकते। रांची में भी दिखा दिया, कितने वोटों के अंतर से हारी कांग्रेस के उम्मीदवार, उससे ज्यादा वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा लाए, तो उतना वोट मर्ज हो जाता तो जीतने के चांसेस और बढ़ जाते। ईवीएम से भी होते तब भी तस्वीर कुछ हो सकती थी, क्योंकि लगभग 40,000 के आसपास तो वोट कैंसिल हुए, 40,000 तो निर्णायक वोट होते। तो देखिए इसलिए है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस के 1-2 उम्मीदवार जो है जो दावा ठोक सकते हैं कि अगर उनको पार्टी समर्थन कर दे तो वहां से जो है निर्दलीय के उम्मीदवार उनका समर्थन कर सकते हैं। जो वार्ड जो राजेश गुप्ता की जो बहन आशा गुप्ता जो चुनाव जीती है, इसलिए क्योंकि उनकी जो छवि है वो थोड़ी दूसरी वाली पार्टी लाइन से हटकर भी उनकी छवि अलग है। बाकी बीजेपी में भी जो है वैसा कोई नाम अब तक नहीं दिखता, हालांकि कई लोग हैं जो तीसरी बार चुनाव जीत कर आए, उनका दावा मजबूती के साथ। अब देखिए बीजेपी में इसलिए कठिन है क्योंकि बीजेपी में 3 से 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जो तीन बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार के पार्षद हैं। अब उनका दावा सबसे मजबूत, ऐसे में एक आदमी को ही डिप्टी मेयर का उम्मीदवार बनाए, तो जो बाकी जो 3 बार जीते हुए हैं, जो 4 बार जीते, उनका तो दावा, उनका मोरल डाउन हो जाएगा, फिर वो पार्टी के विरोध काम करेंगे क्यों ना हम वोटे नहीं देंगे। अच्छा, इस बार सबसे मजेदार क्या है चित्रंजन पता है, इस बार पुराने चेहरे आपको कम दिख रहे होंगे, पुराने चेहरे जो हैं वो आउट हो गए सीन से, कुछ ने तो चुनाव लड़ा ही नहीं, और जो चुनाव लड़े उनमें से बहुतों को जनता ने नकार दिया है। तो जो भी
10-5 अगर आप बोलिए कि वो 3 टर्म के या 2 टर्म के रहे हैं पार्षद, उनका अगर छोड़ दें तो निर्दलीय जो नए चेहरे सब जो आए हैं, जिनकी तादाद सबसे ज्यादा है, वो उस खेमे से ये है कि एक हमारे बीच का ही कोई नया चेहरा हो जो डिप्टी मेयर बने। तो ये जो दाव है, आप सोचिए कि अगर 13-14 सिर्फ बीजेपी के हैं, 15 के आसपास कांग्रेस मान लीजिए, फिर बाकी जो बचे आप मतलब 14-15 फिर उधर बचते हैं, तो उन कांग्रेस की संख्या कम है, बीजेपी से भी कम कांग्रेस तो की उसमें अगर 10 से 13 उधर बच रहे हैं, अगर 10 से 13 उधर बच रहे हैं, तो 10 से 13 ही निर्णायक भूमिका निभाएंगे। भाई वो जिस तरफ जाएंगे डिप्टी मेयर उन्हें ही मिलेगा। लेकिन सवाल फिर वही उठता है ना कि मेरा इन सारी चीजों को लेकर ये कहना है कि मेयर पद पे अगर बीजेपी का कब्जा हुआ है, तो आप पिछले बार के मुकाबले भी देखिए, पिछले बार आशा लकड़ा जब बनी थी तो ये 40,000 के आसपास का वो अंतर था। इस बार 14,000 का ही अंतर रह गया। अगर हम 39-40,000 जो कैंसिल वोट है अगर उनको छोड़ दें, वो भी अगर शामिल होते, अगर ईवीएम से भी होता तो भी वो वोट भी बढ़ता। तो जो मार्जिनल परसेंटेज है वो भी तो आपका कम हुआ है। तो इसमें दो चीजें बहुत है। बीजेपी जोर तो बहुत लगा रही है, लेकिन पहले ही देखिए बीजेपी को इतना नुकसान 2019 में हो चुका, 2024 में हो चुका। वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जो कोर वोटर्स थे उनमें किसी ने सेंध लगाई, उनमें सेंध लगाई। तब तो आप देखिए जो रिजर्व सीटें हैं वहां भी आप खत्म है, आप चले गए वहां से, वहां भी आपका कुछ नहीं होना है। एक अब उम्मीद बची थी कि जो शहरी वोटर हैं वो आपके हो सकते हैं, तो वहां भी आपको अब कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप 28 से 13 पर आ चुके हैं, और 13 में भी आपका जो मेयर का जो इलेक्शन रहा उसमें जीत का परसेंटेज आप देखिए वो भी बहुत कम रहा है। तो क्या ऐसा है कि हाशिए पर अब बीजेपी जा रही है, बीजेपी के जो शहरी वोटर जो उनके अपने वोटर्स के वो भी अब खिसक रहे हैं? तो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। अब डिप्टी मेयर के सवाल पे तो छोड़िए, अभी 1-2 दिन लग जाएगा, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल, झारखंड की सियासत में बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं, मुश्किलों भरी राह है आदित्य साहू के लिए। और देखिए जो आंकड़े की अगर आपने बात की तो जो आंकड़े हैं वो बता देते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ 7 से 9 पार्षद है, कांग्रेस के साथ 8 से 10 वो जो है पार्षद है, बीजेपी के पास 12 से 14 है। तो यही आंकड़ा है, आंकड़े बाकी जो है निर्दलीय उम्मीदवार, यानी कि निर्दलियों की संख्या वही खेल जो है खराब कर सकते हैं। देखिए बीजेपी माइंडेड होना, बीजेपी समर्थित होना अलग बात, बीजेपी ने किनको समर्थन किया और वो जीता कि नहीं ये महत्वपूर्ण। तो ऐसे कैंडिडेट कम, देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की संख्या और कम जाएगी क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वार्ड पार्षद में किसी का समर्थन नहीं किया। हालांकि कई लोग क्योंकि सत्ता में होने के कारण वो बोलते हैं कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का, इस लिहाज से वो संख्या मैंने बताई, लेकिन कांग्रेस ने कई वार्ड पार्षदों को समर्थन किया था जो आंकड़े उनके हैं। क्योंकि इसमें देखिए मुस्लिम को लेकर वो दोनों बताते हैं कि मेरे, जबकि दो या तीन कांग्रेस के, दो मात्र पार्षद जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, 1 या 2 झारखंड मुक्ति मोर्चा से, बाकी वो भी निर्दलीय है क्योंकि कांग्रेस हमेशा से अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स की है, तो उनका कहना है कि हमारा ही इसीलिए। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल भैया वो तो आपके हैं ही नहीं। तो अब इस बार ज्यादातर आप कैंडिडेट्स देखेंगे तो ट्राइबल कैंडिडेट्स भी जीत कर आए हैं। तो देखिए इसमें क्या बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है कि क्योंकि ट्राइबल 2 जगह से बीजेपी इस पूरे निकाय चुनाव में मार खाई। आदिवासियों के क्षेत्र में भी बीजेपी को नुकसान हुआ, जनरल सीटें भी बीजेपी को नुकसान हुआ यूजीसी के कारण। तो झारखंड की राजनीति को बीजेपी को अब समझने की जरूरत है कि भैया झारखंड बीजेपी किस रास्ते से जा रहा है, झारखंड बीजेपी में क्या बदलाव करना होगा कि पार्टी और संगठन मजबूत हो ताकि आने वाले दिनों में आप बेहतर परिणाम झारखंड से बीजेपी के लिए कर सकते हैं। लेकिन वो तस्वीरें बहरहाल नहीं दिखती क्योंकि बीजेपी को लगातार नुकसान। हालांकि इस चुनाव में इस बात से खुश है कि दलगत नहीं था भैया, इसमें हम भी ज्यादातर सीटों पर बीजेपी चुनाव जीती, इसलिए वो खुश है कि भैया ज्यादातर सीटें जीतकर वो खुश है। ये नहीं देख रहे कि पिछले बार से कम है, तो ये बाकियों से हम आगे हैं। चलिए, तो ये अलग बात है कि बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं है, लेकिन इतना भी आसान कांग्रेस के लिए नहीं होगा। अगर कांग्रेस के लिए आसान होना होता तो फिर आप देखिए सुजीत विजय आनंद कुजूर को मेयर पद की दौड़ में जेएमएम शामिल नहीं कराता, और आज शायद तस्वीर कुछ और होती, मेयर पद किसी और के लिए हो चुका होता। बहरहाल आप इशारों में अगर बात समझ गए हैं तो अच्छी बात है, वरना फिर से हम आएंगे एक नए डिस्कशन को लेकर कि इतना आसान बाकी पार्टियों के लिए भी नहीं है। पूरा खेल जो है वो इस बार यानी किंग मेकर इस बार निर्दलीय होने वाले हैं। अब कौन सी पार्टी उनको अपना बना पाती है ये देखना दिलचस्प होगा। अब होली के बाद का वक्त दिया गया था, आज होली का दूसरा दिन है।
और अब देखिए कल या परसों में ये सब भी निकल कर सामने आ जाएगा कि कौन होगा रांची का डिप्टी मेयर। नमस्कार, जोहार।